आपका आपके प्यारे से चैनल में। आज से हम क्लास 9 की जो है वो पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हिंदी में बहुपद बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन से बात करेंगे कि बहुपद क्या होता है ना। बहुपद की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है और किसको बहुपद बोल सकते हैं, किसे बहुपद नहीं कहा जा सकता है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। और चलिए देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले परिभाषा ही दिया हुआ है कि जब एक गणितीय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद होते हैं और हर पद में कोई चर होता है और चर का क्या होता है, घात होता है। घात जो होते हैं वो पूर्णांक संख्या होती है, इसे क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, है ना। जब एक गणितीय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद होते हैं और हर पद में कोई चर और उसका घातांक होता है तो उसे क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे इसका एक्सप्रेशन कैसे होता है, px इज इक्वल्स a0 या a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x की पावर n होती है। अब यहाँ पे a0 a1 a2 a डॉट 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 n क्या होता है, तो ये आपका रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। और n क्या होता है, n कोई ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो ये आपका बेसिक सा जो है वो डेफिनेशन हो गया कि किसी बहुपद को कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से बहुपद होते हैं, किसे हम बहुपद कहते हैं, किसे बहुपद नहीं कहते हैं। तो पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो बहुपद का उदाहरण जैसे आपका हो गया, पहला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इसमें आपका जैसे x+1 हो गया, तो ये आपका बहुपद है ना। x+1 बहुपद है। उसके बाद में x² प्लस 5x प्लस 6 ये भी आपका बहुपद है। और x³ हो गया, खाली x³, फिर x² हो गया, ये भी आपका क्या है, बहुपद है। अब देखते हैं कि किसे जो है हम बहुपद बोलते हैं और किसे बहुपद नहीं बोलते हैं। तो बहुपद कौन कौन से नहीं होते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। अगर जो हर में कोई अचर पद आ गया, चर पद आ गया, हर में कोई चर पद आ जाए जैसे XYZ, है ना, तो वहाँ पे बहुपद वो नहीं होगा। जैसे आपका 2yx प्लस, है ना, 4x², तो ये आपका बहुपद की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि हर में जो है हर का मान बदलता रहता है। तो ये जो आपका बहुपद है ये कॉन्स्टेंटली नहीं रह जाएगा, इसलिए हम इसे बहुपद नहीं बोलेंगे। और कोई भी भिन्न घात आ जाए, जैसे x की पावर 1/2 आ जाए, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, है ना। चर की पावर कोई भी भिन्नात्मक घात आ जाए तो वो आपका चर नहीं होगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि √x जो होता है ये क्या बहुपद है, तो आप बोलेंगे कि बहुपद नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर √ का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये आपका बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं कि जिन्हें हम बहुपद नहीं बोल सकते हैं। बाकी आपके बुक्स में जो दिया है, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा के जो बुक है उसे हम कवर करने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग्स अब क्वेश्चंस कुछ करेंगे, उसके माध्यम से हमें समझ में आए। अब यहाँ पे हम बहुपदों के प्रकार देखने वाले हैं। तो जो आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं, है ना, इन्हें दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इनके डिग्री के आधार पे, है ना, घात के आधार पे लिखेंगे हम, घात के आधार पे और इसमें एक पद के आधार पे, है ना। कोई भी पॉलिनोमियल्स होता है, जैसे आपने एग्जांपल में देखा x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0, ये आपका एक बहुपद होता है। तो इसमें दो ही चीज है, या तो इसका घात है ना, और या तो इसका क्या होता है, इसमें पद होते हैं। तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 और ये 3, तो इसे बोलेंगे त्रिपदी वाला आपका बहुपद। तो घात के आधार पे सबसे पहले हम देखते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में घात कितनी होती है, तो आप बोलेंगे कि शून्य बहुपद में घात कितनी होती है, 0 होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, शून्य बहुपद में जो आपके ये 5 या 3, इसमें आप देखेंगे तो 5 के साथ में x की पावर 0 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे घात कितनी है, 0 है ना। अब बात ये भी आप समझ लीजिए कि बहुपद की घात क्या होती है। तो किसी भी बहुपद में सबसे उच्चतम जो घात होती है वो वही क्या होती है, बहुपद की घात कहलाती है। जैसे आप देखेंगे x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें बोला जाए कि बहुपद की घात क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 2 है, क्योंकि सबसे अधिक जो घात की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। जैसे मान लीजिए x की पावर 4 माइनस
एक्स क्यूब प्लस 2x²। तो इसमें पूछा जाएगा बहुपद की घात कितनी है, तो आप बोलेंगे 4। क्या बोलेंगे? 4। तो एक्सरसाइज में ऐसे सारे क्वेश्चन दिए होते हैं जिनमें हमें बहुपद की घात बतानी होती है। तो आप लोग बहुपद की घात कैसे बताएंगे? उसकी अधिकतम घात को देखकर, मतलब उस एक्सप्रेशन में सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी घात है। तो यहाँ पे कितना है? 4 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, है ना। तो ये पहला हमारा होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में क्या होता है? घात 1 होता है। उसके बाद में रैखिक बहुपद आता है। दूसरे नंबर पे देखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में घात कितना होता है? 1 होता है। इसमें घात कितना होता है? 1 होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया 3 हो गया 2 1, है ना। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा x+1, है ना, या 2x+y। ये भी आपका क्या हो जाता है? रैखिक बहुपद में जो है आ जाता है। ठीक है। तीसरा देखिए, इसमें घात कितना होगा? अधिकतम घात कितना होगा? 2 होगा। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बताया x²। अब यहाँ से दूसरा ले लेते हैं x² 2x+1। तो ये आपका द्विघाती बहुपद है। अधिकतम घात कितनी है? 2। तो हम बोलेंगे 2 घात वाला बहुपद है। अब 2 घात से आगे 3 घात त्रिघाती बहुपद बनेंगे। तो 3 से ज़्यादा जब हम लेते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं? बहुघातीय बहुपद की श्रेणी में वो चला जाता है। ठीक है, मतलब उसकी जो घात होती है, डिग्री होती है, वो क्या हो जाती है? पॉली हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? पॉली डिग्री वाला बोल देंगे। ठीक है। उसके बाद में पदों के आधार पर देखते हैं। तो पदों के आधार पर एक पदी बहुपद कितना? एक पदी बहुपद जैसे आपका 5 होता है, तो इसमें कितने हैं? एक पद है ना। और आपका 3x हो गया, इसमें कितने हैं? एक पद है। तो ये आपका एक पदी बहुपद हो जाएगा। द्विपदी में कितने होंगे? द्विपदी में आप देखिए तो x+2 हो गया, ये आपके द्विपदी बहुपद है। त्रिपद में आप क्या देखेंगे? त्रिपद में ये वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। त्रिपद में जैसे x² + 5x + 6। तो ये आपके कितने पद हैं? 1 2 3 पद हैं। पूछा जाए कि ये बहुपद इसका प्रकार क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि ये त्रिपदी बहुपद है और इसकी घात जो है वो 2 है। ठीक है, बहुपद की घात 2 है और पद कैसा है? तो त्रिपदी बहुपद है। तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है अबाउट द पॉलिनोमियल्स के बारे में। ये बेसिक चीज़ें आपको अगर जो नहीं पता होंगी तो आप इसके क्वेश्चन जो है नहीं बना पाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखते हैं। क्या है कि बहुपद की पहचान कीजिए। हमें बहुपद बताना है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये x² + 4x + 4। तो आप बोलेंगे कि हाँ ये बहुपद है। ठीक है, ये आपका क्या है? बहुपद है। और y की पावर 8 - 4, तो ये भी आपका एक बहुपद है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि हर में कोई भी आपका चर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x+1/x ना, तो यहाँ पे हर में क्या आ गया? चर आ गया, है ना, वेरिएबल आ गया। तो इसे हम बोलेंगे कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है। उसके बाद में देखिए 3x² + √x + 7, क्या ये बहुपद है? तो हाँ ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? तो आप बताएंगे कि यहाँ पे देखिए हमारा x क्या है? हमारा x जो है वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर कोई भी भिन्न नहीं होनी चाहिए, जो कि x की पावर 1/2 यहाँ से लगता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि ये बहुपद नहीं है। तो ये भी आपका क्या है? बहुपद नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ, हमें इसका नेचर बताना है कि मतलब इसमें ये एक पदी है या द्विपदी है या त्रिपदी है या इसका घात क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए तो हमें दिया हुआ है x + x² + 2 या 2 + x² + x। तो यहाँ पे कितने पद हो गए? 3 पद हो गए, है ना। तो इसे बोलेंगे त्रिपदी। क्या बोलेंगे? त्रिपदी, है ना। ये त्रिपदी हमारा हो गया, त्रिपदी। और घात की बात करें तो घात इसमें कितना हो जाएगा? घात कितना हो जाएगा? अधिकतम घात कितनी है बहुपद की? 2। तो घात 2 हो जाएगी। यहाँ पे घात 1 और यहाँ पे घात x⁻0। अधिकतम घात को ही देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्या? घात 2। ठीक है। यहाँ पे बात करें तो ये हमारा 1 2 3 कितने पद हो गए? तो यहाँ पे हमारा त्रिपदी ही हो जाएगा। और घात की बात करें तो अधिकतम घात इसकी कितना है? 3 है। अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो हम बोलेंगे 3 घात वाला त्रिपदी बहुपद है। और यहाँ पे एक प्यारा सा क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर। ये बताइए कि कितने घात का और कितने पद का आपका बहुपद है। तो डायरेक्टली आप इसे नहीं बता सकते हैं, है ना। इसे आपका जो है इसका एक्सपेंशन करना होगा। तो ये a+b के फार्मूले से ओपन होगा। a+b का फार्मूला क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab और +b²। इसी से हम इसे ओपन करेंगे।
तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। ये हमारा ओरिजिनल जो है बहुपद निकल के आया है। अब इसमें कितने पद हैं, तो 3 पद हैं, तो हम बोलेंगे कैसा है, ये त्रिपदी है। कितना है, त्रिपदी। और घात की बात करें तो यहाँ से देखेंगे अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो घात हमारा हो जाएगा 2। अब जरा यहाँ पे देखते हैं -25x, तो इसमें कितने पद हैं, केवल एक पद हैं, तो हम बोलेंगे एक पदी बहुपद है। एक पदी क्या है, एक पदी बहुपद है। और घात की बात करें तो घात यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपको जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम प्रश्नावली 2 के बी में जो है इंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर को हमें छाट के लिखना है। जिसमें पहला प्रश्न कुछ ऐसे है कि निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। एग्जाम्पल्स आपके लिए हुए हैं, आप लोग बताइएगा। 4x प्लस 1/4x, ये फर्स्ट है। एंड सेकंड में हमारा है √x प्लस 8x माइनस 4, एंड थर्ड 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, है ना। और चौथा हमें दिया हुआ है, चौथा हमारा है 5x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो ये जो है दिया हुआ है, हमें बताना है कि घात 2 का कौन सा इसमें बहुपद है। तो सबसे पहले विकल्पों में आप देखेंगे तो ये आपका बहुपद है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो चर होता है वो हर में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x हमारा जो है हर में आ गया, तो इसे हम बोलेंगे कि हमारा ये बहुपद नहीं है। फिर सेकंड में देखिए, ये भी हमारा बहुपद नहीं है, चर की पावर कोई भिन्न संख्या हो गई, है ना, 1/2 हो जाएगा, तो ये हमारा बहुपद है ही नहीं। अब यहाँ पे घात 2 का बहुपद बताना है, तो मैंने बताया था आपको कि किसी भी बहुपद की जो घात होती है उस बहुपद में किसी चर की अधिकतम घात पे डिपेंड करती है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे x की पावर 0, है ना। तो अधिकतम घात 2 है, तो ये आपका सही हो जाएगा। मतलब ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7x प्लस 7 जो है आपका 2 घात का बहुपद हो जाएगा। बाकी ये जो है आपका, ये आपका 3 घात का बहुपद है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसे मिटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया कि बहुपद x की पावर 4 प्लस 3x प्लस x की पावर 5 प्लस 7, इसकी हमें घात बतानी है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि बहुपद की जो घात होती है वो चर की पावर, अधिकतम जो पावर होती है उसी पावर पे डिपेंड करती है, उसकी डिग्री वही हो जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे घात 4 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है। तो अधिकतम घात x की पावर 5 वाला है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि हमारा घात क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 है और gx की वैल्यू कितनी है, हमें 0 दी हुई है, तो हमें px इंटू gx निकालना है ना। तो यहाँ से देखिए px इंटू gx, आप वैसे ही देखिए कि ये हमें बहुपद px की वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 है और gx 0 है, तो इनका जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 0 से अगर किसी भी संख्या में गुणा कराते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि px 9x प्लस 1 है, तो इसकी घात, है ना, घात की बात की हुई है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 1। और इसका पद जो है ये द्विपदी हो जाएगा। कितने पद हैं, 2 पद हैं इसमें, है ना। और 5वें क्वेश्चन में बोला गया है कि x इंटू 5x की पावर 5 प्लस 3x, इसकी घात क्या है। तो आप डायरेक्टली बताएंगे 5, है ना, बट ऐसा गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि बाहर x से इसका मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है, तो इसे और सॉल्व करेंगे तो 5 का गुणा होगा किससे, x की पावर 5 से, तो यह हो जाएगा 5। और यहाँ पे जब गुणा होगा तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो गुणा में जो है घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 और ये कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए घात कितनी है, तो अधिकतम घात आप बताएंगे सर 6 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, घात इसकी हो जाएगी डिग्री 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ना कि 5। यहाँ पे बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आसान है और पिछले ही कॉन्सेप्ट पर हैं, तो आप लोग कीजिएगा। यहाँ पे जो 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित
बहुपद यहाँ पे होना चाहिए। निम्नलिखित बहुपद को घटाइए, है ना, या पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए एवं उनकी घात लिखिए, जो अंतर की घात आए उसे आप लिखेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी बहुपद के वही पद घटेंगे या जुड़ेंगे जिनकी घातें क्या हो, समान हो। तो यहाँ पे पी वाई जो आपको दिया हुआ है वाई क्यूब माइनस 3y² प्लस वाई प्लस 2, और क्यू वाई कितनी है, वाई क्यूब प्लस 2y² और प्लस 1। अब इससे जब घटाएंगे तो वाई क्यूब में से घटेगा और 3y² वाला जो पद है वो y² वाले ही पद के साथ घटेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पी वाई, सॉल्यूशन आप लिखिएगा पी वाई, और माइनस में क्या करना है, क्यू वाई को माइनस करना है। तो यहाँ हो जाएगा वाई क्यूब माइनस 3y² प्लस वाई प्लस 2। इसमें से माइनस करेंगे क्या होगा हमारा, वाई क्यूब प्लस 2y² प्लस 1, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो ब्रैकेट में अंदर पूरा गुणा करा देंगे, तो वाई क्यूब माइनस 3y² प्लस वाई प्लस 2 माइनस वाई क्यूब प्लस नहीं माइनस 2y² माइनस 1। तो ये प्लस वाई क्यूब और माइनस वाई क्यूब कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए बचा क्या, माइनस 3y² और माइनस 2y²। तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो समान है, समान चिन्ह हमेशा क्या करते हैं, जुड़ते हैं, और जो बड़ा होता है उसका साइन आ जाता है। तो ये 5y² है ना, माइनस 5y², और y वाला टर्म इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं है, प्लस y और प्लस 2 और माइनस 1 होगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है, तो बहुपद की घात यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ से लिखेंगे कि घात आपकी जो है बहुपद की, या लिखेंगे अंतर की घात, है ना, वो कितना आया, 2 आया। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे सारे क्वेश्चन जो है कीजिए आप लोग।